नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे बस्तर में बीजेपी नेताओं की हो रही हत्या के खिलाफ। बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला तेज कर दिया है। पार्टी आज 78 विधानसभा क्षेत्रों में हल्ला बोल और चक्का जाम कर रही है। प्रदेश के 400 से अधिक स्थानों पर बीजेपी का आज चक्का जाम है। राजधानी रायपुर में 24 जगहों पर पार्टी का चक्का जाम है। चुनावी साल में बीजेपी सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ आंदोलन को तेज कर रही है। हल्लाबोल और चक्का जाम में पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के साथ ही सभी पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पार्टी के कार्यकर्ता हल्ला बोल में शामिल हो रहे हैं। हल्ला बोल और चक्का जाम के बहाने बीजेपी पूरे प्रदेश में शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बस्तर में नक्सलिज्म की लगातार घटना में जो असुरक्षा का वातावरण इस प्रदेश के अंदर बन चुका है। बस्तर में भाजपा के कार्यकर्ताओं की खुलेआम हत्या लगातार होती जा रही है। प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। प्रदेश के अंदर अपहरण, डकैती, चोरी, हत्या, बलात्कार, चाकूबाजी की घटनाएं लगातार पूरे प्रदेश में हो रही है और कानून व्यवस्था की जिस प्रकार से खिल्ली उठ रही है, इसी विषय को लेकर के बस्तर में भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के आज बस्तर में ही नहीं 76 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 2 घंटे के लिए सांकेतिक चक्का जाम करेंगे। इस सरकार को कुंभकर्ण की नींद में सोई जगाने के लिए इस सरकार को। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां कार्यकर्ताओं से नाराज हुए पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल। बिलासपुर में चक्का जाम के दौरान हुए नाराज होकर प्रदर्शन से हटे अमर अग्रवाल। नाराज नेताओं को मनाने के लिए नहीं पहुंचे कार्यकर्ता। बिलासपुर, मुंगेली, तखतपुर, जबलपुर रोड पर बीजेपी का चक्का जाम और इस दौरान जो पूर्व मंत्री हैं वे नाराज हो गए और आश्चर्य की बात यह कि उनको मनाने के लिए कोई पहुंचा भी नहीं। नाराज नेता को मनाने के लिए कोई कार्यकर्ता नहीं पहुंचा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनोद कुशवाहा जुड़ गए। विनोद, ऐसा क्या हुआ कि पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल नाराज हो गए? लेकिन जहां पर चक्का जाम था, उसलापुर ये मार कहलाता है, वहां पर चक्का जाम था और जब पूर्व मंत्री वहां पर पहुंचे अमर अग्रवाल, तो कार्यकर्ताओं में हुज्जतबाजी को लेकर के, फोटो खिंचवाने को लेकर के होड़-सी मच गई और सभी जो अनुशासन की बात करते हैं वो सभी अनुशासनहीनता करने लगे और इस वजह से नाराज होकर अमर अग्रवाल धरने से हट गए और एक किनारे जाकर के खड़े हो गए साइड में। और ये रहा कि पूरे 1 घंटे तक भले ही ये चक्का जाम सांकेतिक तौर पर चला, लेकिन 1 घंटे यानी जो निर्धारित समय था 2 बजे का, उससे पहले ही 1 घंटे पहले ही समाप्त कर दिया गया। और पूरे टाइम में 1 घंटे के चक्का जाम में पूर्व मंत्री चक्का जाम में नहीं रहे, बल्कि वो सड़क के किनारे ही खड़े रहे। और सबसे अचरज वाली बात थी कि कोई भी कार्यकर्ता उन्हें मनाने नहीं पहुंचा। सारे कार्यकर्ता एकजुटता के साथ अपना प्रदर्शन करते रहे और उन्हें कोई मनाने नहीं पहुंचा। तो इससे साफ समझ में आता है कि कार्यकर्ता जो है वो कितने ज्यादा नाराज हैं और किस तरह की एकजुटता का ये प्रदर्शन था। यानी एक तरफ प्रदर्शन था कि जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं उसे लेकर के आज राज्य सरकार को भेजने का प्रदर्शन था, लेकिन उसके विपरीत बिलासपुर में आज नजर आई तस्वीर कि भाजपा के कार्यकर्ता ही खुद एकजुट नहीं रहे। जो उनका नेतृत्व करने वाले पूर्व मंत्री थे अमर अग्रवाल, वो खुद कार्यकर्ताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाने में कामयाब नहीं हो सका और यही वजह है कि पूरी तरह से विफल रहा उनका ये चक्का जाम का प्रदर्शन। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विनोद तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब अगली खबर है मुंगेली से, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब पहुंचे मुंगेली। भाजपा का चक्का जाम प्रदर्शन में होंगे शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब का बयान, छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। दिन दहाड़े गोली चलना, चाकूबाजी, लूट आम बात है। छत्तीसगढ़ में हम लगातार कहते रहे हैं कि छत्तीसगढ़ आज अपराध का गढ़ बन गया है। दिन दहाड़े गोली चलना, हत्याएं होना, बलात्कार होना, अपहरण होना, ये आम हो गया है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित करने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है और इस बीच बस्तर में हमारे 4 प्रमुख पदाधिकारी, 4 अलग अलग जिले के पदाधिकारियों को चिन्हित करके, टारगेट करके उनकी निर्मम हत्या हुई है। आज इसलिए छत्तीसगढ़ का भविष्य जिस दिशा में जा रहा है ये ठीक नहीं है। सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक करे, लोगों की जान की रक्षा करे। इसलिए कल जगदलपुर में संभाग स्तर का प्रदर्शन हुआ।
आईजी कार्यालय का घेराव हुआ। आज पूरे छत्तीसगढ़ के 78 विधानसभा क्षेत्रों में, यानी 4 संभाग के 78 विधानसभा क्षेत्रों में आज व्यापक रूप से 2 बजे से 4 बजे तक चक्का जाम आंदोलन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ताकि सरकार जागे और छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हो, छत्तीसगढ़ एक बार फिर शांति और सद्भावना का गढ़ बने। तो वहीं बीजेपी के प्रदर्शन पर मंत्री कवासी लखमा का बयान, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी मौत पर राजनीति कर रही है। बीजेपी सरकार के समय हमारे नेता मारे गए थे, ताड़मेटला में 700 घर खाली हुए थे, उस समय बीजेपी के नेता क्या कर रहे थे? घटना का हमें भी दुख है, हमारी सरकार सतर्क है, घर में घुसकर मारेंगे तो कौन क्या कर सकता है। भूपेश बघेल की सरकार बस्तर में काम कर रही है, बस्तर में इस बार भी एक सीट नहीं जीतेगी बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी का कोई मुद्दा है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी थोड़ा बहुत भी शर्म होता, मौत पर राजनीति करना छत्तीसगढ़ का जनता समझती है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, खाली वोट पाना है, कुर्सी पाना है, इसलिए मौत पर राजनीति कर रहा है। मैं उसका निंदा करता हूं। जब इनके सरकार थी, केदार का से मंत्री थी, उसका भाई खत्म हुआ, उसको मारे। हमारा जिला अध्यक्ष थे बुद्धराज सोडी, और हमारे जो ताड़मेटला में 700 गांव खाली हो गया, 300 घर जला दिया। एड्समेट्टा में, साल के गुड़ा में क्या क्या घटना हुआ, उस समय ये सोए थे, उस समय तो घटना नहीं कर रहे थे। हमारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शहीद हुए जीराम घाटी में, उस समय ये कहाँ गए थे? अभी घटना हुआ है, हमको भी दुख है, हमारा सरकार सतर्क है। हर घर में अगर कोई घुस के मारेगा तो रात को, तो उसमें कौन क्या कर सकता है। लेकिन उसके बाद भी हमारा सरकार, हमारे जो पुलिस, या दोनों पुलिस है, छत्तीसगढ़ के पुलिस से ज्यादा सेंटर का है, दोनों का संयुक्त जिम्मेदारी है। हम छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए, बस्तर को बदलने के लिए, भूपेश बघेल का सरकार, हमारा एक ही नारा है, विकास, सुरक्षा, शांति। बस्तर शांति हो रहा है, उनको उसकाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। इनको कोई मुद्दा नहीं। आने वाला चुनाव के लिए 14 सीट जीता है, और आने वाला समय ऐसी। तो सुना आपने मंत्री कवासी लखमा को, और सीधे रुक करेंगे संवाददाता देवव्रत भगत जुड़ गए। देवव्रत, बीजेपी ने अच्छा खासा मुद्दा पकड़ लिया है, छोड़ने को तैयार नहीं, हल्ला बोल किया जा रहा है। दूसरी तरफ मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि मौत पर राजनीति कर रही है बीजेपी। जी, क्योंकि जिस तरह से जंगी प्रदर्शन लगातार बीजेपी के द्वारा चल रहा है और इसको लेकर के लगातार सत्ता पक्ष से भी बयानबाजी सामने आ रही है, इसका सीधा मतलब यही है कि बीजेपी नेताओं की हत्या का जो मामला है अब वो पूरी तरह से सियासी हो चला है, और इसलिए बीजेपी जो है वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, चक्का जाम कर रही है। 78 विधानसभा क्षेत्रों में आज प्रदर्शन हो रहा है, चक्का जाम हो रहा है। रायपुर की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर भी जो है फाफाडी इलाका है, और फाफाडी शहर का वो मुख्य मार्ग है जो कि स्टेशन से जोड़ता है, और यहां पर चक्का जाम जो है वो बीजेपी करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह यहां पर शामिल होंगे, और एक जो पूरा कार्यक्रम आयोजित किया है इसके लिए बाकायदा मंच वगैरह भी तैयार कर लिया गया है। और खास बात ये कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो बीजेपी के नेता है वो पहुंचेंगे। रायपुर की पश्चिम विधानसभा में राजेश मूणत जो कि पूर्व मंत्री हैं वो यहां पर प्रदर्शन करेंगे, और इसके अलावा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं अरुण साव, वो शंकर नगर में चक्का जाम करेंगे। तो पूरे रायपुर शहर में आप ये समझिए कि दोपहर 2 बजे से 4 बजे का वो वक्त होगा जब जनता को दिक्कतें जो है वो पेश आ सकती हैं, क्योंकि जितने भी मार्ग पर ये पूरे प्रदर्शन हो रहे हैं ये व्यस्ततम मार्ग हैं। और अभी फाफाडी चौक में मैं खड़ा हूं, यहां पर तकरीबन 2 बजे का वो वक्त होगा जब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पहुंचेंगे। लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो तो यहां आ ही रहे हैं। इसके बाद जब पूर्व मुख्यमंत्री की मौजूदगी होगी फिर यहां चक्का जाम लगेगा, और क्योंकि यहां से स्टेशन जो लोग हैं वो पहुंचते हैं, और एकमात्र जो सबसे मुख्य रास्ता है स्टेशन जाने का वो ये है, तो इससे आम जनता को तो दिक्कतें होंगी ही,
खासकर उन यात्रियों को भी दिक्कतें हो सकती है जिनको अभी ट्रेन पकड़नी है। अब न्यूज 18 के जरिए उन यात्रियों को भी हम ये जानकारी देना चाहेंगे कि दूसरे रूट का प्रयोग करें, क्योंकि अभी फिलहाल कुछ ही देर में यहाँ पर चक्का जाम के जो हालात हैं वो यहाँ दिखाई देने वाले हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी के लिए। तो चक्का जाम के हालात बने हुए हैं, कई रूट प्रभावित हो रहे हैं और यही कारण है कि लगातार आपको खबर दिखाई जा रही ताकि आप सतर्क रहें। उधर बलरामपुर की बात करेंगे। कांग्रेस विधायक ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने एसपी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर आज बलरामपुर बंद बुलाया। घर में घुसकर मारपीट करने के साथ ही 7 आरोपियों के शहर में जुलूस निकालने की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह कल 5 घंटे तक सड़क पर बैठे रहे। कोतवाली थाना के सामने सड़क पर धरना देते रहे। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह की सड़क पर बैठने से काफी देर तक सड़क जाम रहा। लोगों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। अब विधायक ने आज बलरामपुर शहर बंद बुलाया है। बंद का शहर में व्यापक असर देखा जा रहा है। मुख्य रूप से 4 मांग है हम लोगों का। पुलिस के अत्याचार के विरोध में 4 मांग हम लोगों ने रखा है कि जो हमारे बलरामपुर के निर्दोष जो प्रार्थी हैं, बलरामपुर वासी हैं, उनके खिलाफ पुलिस ने 0 में कायम किया है, उसको अपराध कायम किया है, उसको शून्य घोषित किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो पुलिस अधिकारी ने झूठा बलरामपुर वासियों के खिलाफ अपराध कायम किया है, उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। और तीसरी मांग ये है कि जो बलरामपुर में आकर गुंडागर्दी बाहर के लोगों ने किया है, उन गुंडों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। और तीसरा, जब एसपी के रहते हुए भी सारी बात होने के बावजूद भी एसपी ने अनदेखा किया इस मामले को और अत्याचार को बढ़ावा दिया है, इसलिए एसपी मोहित गर्ग को बर्खास्त किया जाए या बलरामपुर से तत्काल हटा दिया जाए। दूसरी मांग लेकर हम लोग आज धरने में बैठे हैं और कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। आज का ही सिर्फ है। और संवाददाता सूरज गुप्ता जुड़ गए बलरामपुर से। सूरज, 5 घंटे विधायक ने धरना दिया, कल रास्ता जाम रहा और आज एक बार फिर से शहर बंद का आह्वान किया गया है। व्यापक असर देखा जा रहा है मार्केट में आज। जी रेनू, मैं बता दूं कि जब से मारपीट का मामला सामने आया है तब से लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में क्षेत्रीय विधायक बृहस्पति सिंह ने कल आरोपियों को हथकड़ी लगाकर न्यायालय तक जुलूस निकालने की मांग की थी, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई तो विधायक बृहस्पति सिंह ने धरने दिया और धरने पर लगभग 5 घंटे बैठे रहे। 5 घंटे तक NH 343 पूरी तरह प्रभावित रही और राहगीरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन 5 घंटे के बाद विधायक बृहस्पति सिंह ने अपने धरने को समाप्त तो कर दिया, लेकिन समाप्त करने के साथ ही बलरामपुर में आज बंद का आह्वान किया था, जिसका व्यापक असर बलरामपुर में देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं व्यापक असर यह है कि व्यापारियों के द्वारा पूरे व्यावसायिक प्रतिष्ठान को संपूर्ण रूप से बंद किया गया है, धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए गए हैं। वहीं धरना स्थल पर विधायक बृहस्पति सिंह भी पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि उनकी 4 मांगे हैं, 4 मांगों को पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि बलरामपुर में जो मारपीट हुई है उस मामले में जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और पीड़ित पक्ष के खिलाफ जो मामले दर्ज किए गए हैं उन्हें शून्य किया जाए। वहीं पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग को बर्खास्त करने या बलरामपुर से हटाने की मांग की जा रही है। जी बिल्कुल सूरज, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। भिलाई की बात करेंगे, जहां भिलाई के हॉस्पिटल सेक्टर इलाके में लगी आग से 20 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि कचरे के ढेर में आग लगी थी और इससे हादसा हुआ। आग से 4 सिलेंडर ब्लास्ट हुए, जिससे पूरी बस्ती में आग लग गई। भिलाई टाउनशिप के हॉस्पिटल सेक्टर के झुग्गी क्षेत्र में शुक्रवार रात 2 बजे आग लगने से 23 घर जलकर खाक हो गए। लोगों को इतना भी मौका नहीं मिल पाया कि वो अपना सामान बचा सके। देखते ही देखते पूरी बस्ती आग के गोले में समा गई। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती, आग ने सभी घरों को राख कर दिया था। झुग्गी क्षेत्र में रह रही बच्चियों की किताब, कॉपियां सब कुछ जल गई। पीड़ितों को राहत नहीं मिल रही है। 12 घंटे से लोग भूखे प्यासे भटक रहे हैं। वैकल्पिक स्थल पर खाने पीने की सामग्री नहीं पहुंची है। पीड़ितों तक राहत पहुंचाने का प्रशासन का दावा खोखला साबित हो रहा है। के हॉस्पिटल सेक्टर की ये पूरी बस्ती जो है राख में तब्दील हो चुकी है और राख के बीच में जिंदगी की संवारने की कोशिश, जिंदगी को बचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बच्चे जो हैं अपने कॉपी पुस्तकों को सहेज रहे हैं। देर रात घटना हुई थी जिसमें सब कुछ इनका तबाह हो चुका है। खाने पीने का सामान से लेकर घर की आवश्यक चीज़ें यहाँ पर पूरी तरह से जलकर खाक हो गई हैं। बच्चे जो हैं वो पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे
उनकी भी काफ़ी पुस्तकें पूरी तरह से जल गई हैं। तो एक दुखद यहाँ पर जो तस्वीर है वो सामने आ रही है। बच्चे आप कौन से क्लास में थे, क्या पढ़ाई कर रहे थे? मैं 10 क्लास में। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे थे अभी? मैं अभी सोशल साइंस का। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो आपकी काफ़ी पुस्तक क्या हुआ? मेरी काफ़ी पुस्तक सब जल के राख हो चुकी है और मेरा जो रिजल्ट था वो भी खाक हो गया है। अब मुझे आगे पढ़ाई करना है मुझे और मुझे मेरे पास कॉपी किताब कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो मैं कैसे पढ़ाई करूं? ठीक है। और चलिए सीधे रुक करेंगे मिथिलेश का। मिथिलेश, सब कुछ जलकर राख हो चुका है, यहाँ तक कि खाने पीने की भी समस्या बनी हुई है। किस तरीके से मदद प्रशासन की तरफ से? देखिए, प्रशासन ये अपने आप से दावा कर रहा है कि इनको जो राहत पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। समीप के जो स्कूल है, गवर्नमेंट के स्कूल और चिकित्सालय है, वहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले की बात किया जाए, हमने वहां का दौरा किया था तो एक रूम वहां पर व्यवस्था की गई है, खाने पीने की चीज भी उपलब्ध नहीं हो पाई थी। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि अभी कुछ दिनों के बाद में ही बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं। ऐसे में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनके सर पर सबसे बड़ी मुसीबत यह आ गई है कि अब वो पढ़ाई कैसे करेंगे। अभी आपको दिखाना चाहूंगा कि दुर्ग कलेक्टर यहां पर पुष्पेंद्र मीणा पहुंचे हुए हैं, जो संपूर्ण व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ था। और यहां पर इस सुलगती हुई आग में जिंदगी को तलाशने की कोशिश की जा रही है कि कितनी भयंकर आग लगी होगी। इससे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां कुछ भी नहीं बचा है और यहां पर सिर्फ उसके कुछ अंश रह गए हैं। चाहे बर्तन की बात किया जाए, कपड़े की बात किया जाए, लोहे का सामान बस रह गया है और आप देख सकते हैं कि यहां पर कुछ भी नहीं बचा है। यह प्रशासन ये कह रहा है कि इनको ये व्यवस्था की जाएगी कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे कम से कम वो अपना एग्जाम दे सकें। उनके जो भी कॉपी पुस्तक पेन की व्यवस्था होगी वो प्रशासन के द्वारा की जाएगी और इसके अलावा जो भी मदद हो सकती है वो की जाएगी। लेकिन प्रशासन का ये दावा जो है वो धरातल में आना चाहिए, तब कहीं जाकर इनको राहत मिल पाएगी। अन्यथा ये जो है, ये जो आपदा बड़ी आपदा है भिलाई के लिए, क्योंकि ठीक इस तरह की एक घटना और हुई थी भिलाई के सूर्यनगर में हुई थी, जब पूरी की पूरी बस्ती जल गई थी। अभी 25 झोपड़ियां यहाँ पर जलकर खाक हो गई हैं। तो एक बड़ी आफत है। यहाँ पर लोगों से भी मदद की गुहार लगाई जा रही है ताकि लोग भी सामने आए और इनकी मदद की आ जाए। तो फिलहाल इनको आज आवश्यकता है मदद की और लोगों को भी आगे आना चाहिए और प्रशासन जो दावा कर रहा है वो पूरा करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो दावे को पूरा करना चाहिए प्रशासन को, क्योंकि बच्चों का भविष्य भी अब आप देख रहे हैं किस तरीके से खतरे में है। नशे के खिलाफ भूपेश बघेल सरकार का बड़ा कदम, जहां प्रदेश में सरकार ने हुक्का बार का संचालन अवैध घोषित कर दिया और अब हुक्का बार चलाने पर बड़ी कार्रवाई होगी। हुक्का बार चलाने पर पकड़े जाने पर आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज होगा। सरकार के इस फैसले से युवाओं में बढ़ती नशा की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की कोशिश हो रही है। तो वही हुक्का बार को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया। सीएम ने कहा, हमें सभी बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही समझना होगा। प्रदेश में हुक्का बार संचालन अवैध घोषित करने का निर्णय हमारे युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर प्रभावी रोक एवं राज्य में एक स्वस्थ वातावरण के निर्माण की दिशा में एक ठोस कदम है। हुक्का बार संचालन अब गैर जमानती अपराध है। तो आप देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये ट्वीट, जहां पर उन्होंने लिखा कि हम सभी बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझना होगा। प्रदेश में हुक्का बार संचालन अवैध घोषित करने का निर्णय हमारे युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर प्रभावी रोक एवं राज्य में एक स्वस्थ वातावरण के निर्माण की दिशा में ठोस कदम है। तो हुक्का बार पर मंत्री कवासी लखमा का बयान आया। हमारी सरकार ने साल भर पहले प्रतिबंध लगाया था। बीजेपी की सरकार में ऐसे लोग फल फूल रहे थे। हुक्का बिकेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। हमारा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, साल भर पहले हम लोग हुक्का को प्रतिबंध किया। इनके सरकार में पल रहे थे, फूल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी लोग इसमें दलाली कर रहे थे कि हमारा सरकार आने के बाद हम हुक्का बंद करने का प्रयास किया मुख्यमंत्री, और उनको हम लोग भारत सरकार से भी अनुमति मांगे। भारत सरकार ने अनुमति मांगा है तो वो भी अनुमति दिया है, और हुक्का कोई भी बिकेगा उनको सख्त कार्रवाई होगा। और भिलाई स्टील प्लांट के ओवरब्रिज में दरार आ गई है। ट्रैफिक पुलिस ने आवाजाही पर रोक लगा दी। लोकार्पण के महज 1.5 साल के अंदर ही ओवरब्रिज में दरार आ गई। ओवरब्रिज के निर्माण में खुली भ्रष्टाचार की पोल। स्टील प्लांट में भारी वाहनों के लिए यह ब्रिज बनाया गया था, लेकिन अभी इस पर रोक लगा दी गई है क्योंकि ब्रिज में दरार आ गई है।
तो यहां से साफ तौर पर भ्रष्टाचार की जो पोल है वो खुलती हुई नजर आ रही है। 1.5 साल पहले इसका निर्माण किया गया था और 1.5 साल में ही इसमें दरार आ गई। और अब रुक करेंगे 25 सेकंड में खबर का। रायपुर में मिलेट्स व्यंजनों की बिखरेगी खुशबू। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल करेंगे मिलेट्स कार्निवाल का शुभारंभ। जुटेंगे देश के नामी शेफ, बताएंगे रेसिपी। छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ सरकार का बड़ा कदम। हुक्का बार का संचालन अवैध घोषित। आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती धारा के तहत होगा मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का आज हल्ला बोल। बस्तर में बीजेपी नेताओं की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। 78 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी का आज विरोध। 400 से अधिक जगहों पर चक्काजाम। भाजपा के चक्काजाम प्रदर्शन में शामिल होने मुंगेली पहुंचे अरुण साफ। कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। कहा छत्तीसगढ़ बन गया है अपराध का गढ़। दिन दहाड़े गोली चलाना, चाकूबाजी, लूट हो गई है आम बात। बिलासपुर में कार्यकर्ताओं से नाराज हुए पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल। चक्काजाम के दौरान हुए नाराज। प्रदर्शन से हटे अमर अग्रवाल। नाराज नेता को मनाने के लिए नहीं पहुंचे कार्यकर्ता। कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला का बगावती तेवर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को भेजा पत्र। खुद को कांग्रेस अधिवेशन की जिम्मेदारी से किया अलग। अनुशासनहीनता को लेकर भेजा गया था, कारण बताओ नोटिस। भिलाई में 30 झोपड़ियों में लगी आग। 20 से ज्यादा झोपड़ियां खाक। सिलेंडर फटने से हुआ हादसा और राहत और बचाव कार्य में जुटा प्रशासन। रायगढ़ में गैस सिलेंडर चोर गिरोह का पर्दाफाश। 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 10 सिलेंडर बरामद। 2 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 1 बाइक जब्त। लोकार्पण के 1.5 साल में ही भिलाई स्टील प्लांट के ओवरब्रिज में आई दरार। ट्रैफिक पुलिस ने आवाजाही पर लगाई रोक। निर्माण में खुली भ्रष्टाचार की पोल। सूरजपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 मकानों पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बनाए गए थे मकान। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने आज बुलाया बलरामपुर बंद। पुलिस के खिलाफ मोर्चा। एसपी को बर्खास्त करने की मांग की। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।